है। अगला एसिड बेस एंड सॉल्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये पूरा लिस्ट हम आपको दे दिया है, इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। आ जाओ इधर 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 इधर। कहते हैं अर्हेनियस के अनुसार, अर्हेनियस के अनुसार जो H प्लस देगा वो अम्ल है, जो H माइनस देगा क्षार है। मेनली इसी का यूज है। अर्हेनियस के अनुसार जो H प्लस देगा वो अम्ल है और जो OH माइनस देगा वो क्षार है। बुक महाराष्ट्र में तो उपलब्ध नहीं है अभी दोस्त मेरे, आप ऑनलाइन ले सकते हैं। सूरज को रोशनी की जरूरत नहीं। हाँ दोस्त ये बात तो सही है। कहते हैं अर्हेनियस के अनुसार H प्लस जो देगा वो अम्ल है, OH में हम लोग दोस्त मेहनत करने में बिलीव रखते हैं। एक लाइन का बात कहते हैं अर्हेनियस जो H प्लस देगा वो अम्ल है, OH माइनस देगा वो क्षार है। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी जो प्रोटॉन देगा वो अम्ल है, जो प्रोटॉन ग्रहण करेगा क्षार है। लेविस इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी ग्रहण करेगा अम्ल है, त्याग करेगा क्षार है। इसको एक बार देख लेना। अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा। क्षार स्वाद में कैसा होता है? तीखा। पीएच मान इसका 7 से कम, इसका 7 से ज्यादा। चालकता दोनों सुचालक होता है, अम्ल भी सुचालक, क्षार भी सुचालक। मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन ये कृत्रिम अम्ल क्षार सूचक है, ये ध्यान रखिएगा। मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन जो है ये कृत्रिम अम्ल क्षार सूचक होता है। और दोस्त मेरे अम्ल के साथ लाल, क्षार के साथ पीला देता है। फिनोप्थिलीन अम्ल के साथ रंगहीन होता है, इसलिए ये फिनोप्थिलीन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अम्ल और लवण, अम्ल एंड लवण, अम्ल और लवण, अम्ल और लवण, अम्ल और लवण के साथ अभिक्रिया नहीं करता, अम्ल और लवण की सूचना नहीं देता। अम्ल और लवण की सूचना नहीं देता क्योंकि अम्ल और लवण के साथ ये अभिक्रिया नहीं करता। फिनोप्थिलीन अम्ल और लवण। क्षार के साथ फिर देखो, क्षार के साथ गुलाबी रंग देता है। अम्ल और लवण के बारे में नहीं बताता, के बारे में नहीं बताता, अम्ल और लवण के बारे में नहीं बताता, अम्ल और लवण के बारे में नहीं बताता। कौन? फिनोप्थिलीन। लेकिन दोस्त मेरे क्षार के साथ गुलाबी दे देता है। गुड़हल का पुष्प अम्ल के साथ गहरा गुलाबी, क्षार के साथ हरा। हल्दी अम्ल के साथ पीला, क्षार के साथ लाल। और लिटमस पेपर ABR अम्ल नीले लिटमस को लाल, क्षार लाल लिटमस को नीला। और लिटमस पेपर की अगर हम बात करें, लिटमस पेपर लाइकेन का बना होता है, लिटमस पेपर लाइकेन का बना होता है और ये गुलाबी रंग का होता है। लिटमस पेपर लाइकेन का बना होता है, ये गुलाबी रंग का होता है। लिटमस पेपर लाइकेन का बना होता है और गुलाबी रंग का होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, क्षार का स्वाद तीखा होता है। अम्ल का पीएच 7 से कम होता है, क्षार का पीएच 7 से ज्यादा होता है। अर्हेनियस के अनुसार जो H प्लस देगा वो अम्ल है, जो OH माइनस देगा वो क्षार है। और दोस्त मेरे अगर लाइकेन की, लिटमस पत्र की बात करें, वो लाइकेन का बना होता है और ये गुलाबी रंग का होता है। और मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन ये कृत्रिम अम्ल क्षार सूचक है, ये कृत्रिम अम्ल क्षार सूचक है, ये कृत्रिम अम्ल क्षार क्या कह रहा। पर मैं भी आपके स्टूडेंट की वजह से आपको जान पाया। LP सिलेक्टेड 2018 अभिषेक यादव भैया हैं, थैंक यू। नहीं सर, आप ये जो बोल रहे हैं आपसे पढ़ के मेरे भैया लोग को पायलट हैं, भारत के सबसे बेस्ट टीचर साइंस के। तूने कहता है दोस्त, लेकिन सोशल मीडिया पे जो वीडियो में दिखता है ना, वीडियो को क्रिएट कर दिया जाता है, ये हमको समझ में नहीं आता। ये गलत होता है दोस्त, तब कष्ट होता है कि साला खड़े होकर 150 फुट टेस्ट का डिस्कशन हम लोग करवाएं और पता नहीं लोग किस दिशा में बच्चों को लेकर जाना चाहते हैं। कोई बात नहीं दोस्त, तू है साथ तो फिर क्या गम है, तू साथ है तो कोई गम नहीं है। मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन कृत्रिम अम्ल क्षार सूचक है। और लिटमस पेपर का रंग लाइकेन, लिटमस पेपर लाइकेन का बना होता है, ये गुलाबी रंग का होता है। अम्ल और लवण के बारे में यह नहीं बताता है। कौन? फिनोप्थिलीन। क्यों? क्योंकि अम्ल के साथ ये रंगहीन होता है। अगला देख लो, प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल जो तेजी से H प्लस देगा वो प्रबल अम्ल, जो धीरे धीरे H प्लस देगा वो दुर्बल अम्ल। प्रबल क्षार जो तेजी से OH माइनस देगा वो प्रबल क्षार, धीरे धीरे OH माइनस देगा वो दुर्बल क्षार। HCl HNO3 ये प्रबल अम्ल है। और देख लो ये जितना कार्बनिक अम्ल है ना दोस्त, ये दुर्बल अम्ल है। कार्बनिक अम्ल दुर्बल अम्ल है। ये NaOH KOH ये प्रबल क्षार है। और ये देख लो अमोनियम हाइड्रोक्साइड CaOH Hal2 ये दुर्बल क्षार है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा ना तो ये लवण और जल दे देगा। अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल देता है। इसी में अगर प्रबल अम्ल रहे, प्रबल अम्ल रहे, प्रबल अम्ल रहे दोस्त मेरे, प्रबल अम्ल रहे प्लस प्रबल क्षार रहे, प्रबल क्षार रहे तो ई दोस्त मेरे उदासीन लवण देता है, उदासीन लवण देता है, उदासीन लवण देता है और जल देता है, उदासीन लवण देता है और जल देता है। सबसे पहले तो दोस्त जैसे ही एग्जाम होता है ना, कुछ लोग सीधा ब्लेम लगाना शुरू कर देता है, जो फेक लोग होते हैं कि जितना ऑनलाइन वाला मास्टर है ना वो सब जो पढ़ाया वो सब पूछने आया। हमको ही बता दो तुम खाली कि जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं वो कंटेंट ही पढ़ा रहे होंगे। हम सारे टीचर्स की बात कर रहे हैं और पर इच्छा है वो दूसरों की इच्छा है।
खाली आप इतना पेशेंस रख के आइएगा ना, जितना आपसे बनेगा उतना आप बना के आइएगा। टफ होगा तो सबके लिए होगा, और चुपचाप आप मेंस में लग जाइएगा, आपका काम हो जाएगा। टफ होगा ना दोस्त मेरे, वो सिर्फ और सिर्फ सबके लिए होगा, सिर्फ आपके लिए नहीं होगा। इसलिए जितना बनेगा उतना बना के आइएगा, आपका काम हो जाएगा। अब देखो, अगर प्रबल अम्ल प्रबल क्षार होगा तो उदासीन लवण बनाएगा। उदासीन लवण का जो पीएच मान होगा वो 7 के बराबर होगा। उदासीन लवण का पीएच मान 7 के बराबर होता है। 25 नंबर तो दोस्त लाइए नहीं पाता है बच्चा 75 में, तब ना कट ऑफ 25 जाता है, 30 जाता है। कैसे जाता है पीटी का कट ऑफ? क्योंकि वो उतना नहीं ला पाता है बच्चा। इसलिए आपसे जो बनेगा उतने बनाइएगा, और वो पर इच्छा है दोस्त मेरे, वो आपको बनाने देगा नहीं, आपको रुकना है, बनाना है। और ये दुर्बल क्षार अगर होगा, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल हो और दुर्बल क्षार हो, तो दोस्त मेरे ये क्षारीय लवण बनाएगा। क्या बनाएगा? ये क्षारीय लवण बनाएगा और जल बनाएगा। देख लो बढ़िया से, प्रबल प्रबल अम्ल है, ये अम्लीय लवण बनाएगा। बढ़िया से देखो, ये अम्लीय लवण बनाएगा। प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षार है तो अम्लीय लवण बनाएगा। दोनों प्रबल है तो उदासीन लवण बनाएगा। और इसका पीएच मान क्या हो जाएगा जल्दी से बता दो। अम्लीय लवण है ना, 7 से कम हो जाएगा। अम्लीय लवण है 7 से कम हो जाएगा। अम्लीय लवण है 7 से कम हो जाएगा। जो प्रबल होगा, जैसे प्रबल अम्ल है तो अम्लीय लवण बनाएगा, दोनों प्रबल होगा तो उदासीन बना देगा। और अम्लीय होगा, अम्लीय लवण होगा 7 से कम। और फिर अगर यहाँ प्रबल क्षार दे दें, यहाँ प्रबल क्षार दे दें, यहाँ प्रबल क्षार दे दें, और यहाँ पर दुर्बल अम्ल दे दें, दुर्बल अम्ल दे दें, तो ये बना देगा क्षारीय लवण। ये बना देगा दोस्त मेरे क्षारीय लवण, और क्षारीय लवण प्लस जल बनाएगा। और इसका पीएच मान जो होगा, इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। इसका पीएच मान दोस्त मेरे कितना से अधिक होगा? 7 से अधिक होगा। प्रबल इसका अम्ल और प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलकर उदासीन लवण बनाएगा। और इसका एग्जाम्पल NaCl है। NaCl किससे किससे मिलकर बनता है? HCl प्लस NaOH से मिलकर बनता है NaCl प्लस H2O। ये भी प्रबल अम्ल है, ये प्रबल क्षार है। ये दोनों जब मिलता है तो उदासीन लवण NaCl बनाता है। NaCl का पीएच इसलिए पूछेगा तो कहना 7 होता है। NaCl का पीएच मान 7 होता है। NaCl का पीएच मान दोस्त मेरे कितना होता है? 7 होता है। HCl जब NaOH से विक्रिया करेगा तो NaCl बनाया प्लस H2O बनाएगा। ये भी प्रबल अम्ल, ये भी प्रबल क्षार। अब प्रबल अम्ल प्रबल क्षार होगा तो उदासीन लवण बनाएगा। प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार होगा तो अम्लीय लवण। दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार होगा तो क्षारीय लवण बनाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से दोस्त मेरे स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कहता है देखो, प्रबल अम्ल को खनिज अम्ल भी कहा जाता है। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है। और अगर कहेगा ताजमहल का रंग क्यों खराब हो रहा है? वायु प्रदूषण के कारण। वायु प्रदूषण नहीं रहेगा तब अम्लीय वर्षा मारिएगा। कार्बोनिक अम्ल दुर्बल अम्ल है। जितना भी कार्बनिक अम्ल है ये दुर्बल अम्ल है। लिटमस पत्र लाइकेन का बना होता है और इसका रंग बैगनी होता है। अभी तुरंत बताएं हम आपको। चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। अम्ल को गर्म करके अम्लीयता बढ़ता है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में अम्ल को गर्म करिएगा, अम्लीयता बढ़ेगा। आपसे फ्री में पढ़कर मेरा दोस्त रेलवे ग्रुप डी में अभी पोस्टेड है। अब देखो, कहते हैं दोस्तों चाय में टैनिक अम्ल होता है। अम्ल को गर्म करने पर अम्लीयता। बड़ा ही चला, सबको अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है। मेरी तारीफ कोई करता है तो अच्छा लगता है, क्योंकि दोस्त हमेशा ईमानदारी से काम किए हैं और ईमानदारी से करते रहेंगे। आ जाओ, आंसर बताओ। पीटी का रिजल्ट कब तक आएगा? पीटी का रिजल्ट आए ना आए, मेंस में तुम अगले दिन से लग जाना, ये बात ध्यान रखना, न तो एकदम बुरे फंस जाओगे। मेंस का बहुत बड़ा सिलेबस है। अम्ल को गर्म करने पर अम्लीयता बढ़ जाता है। अम्ल को गर्म करने पर अम्लीयता बढ़ जाता है। एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है। वहां भी यही सब पूछवे करेगा। एमिनो अम्ल प्रोटीन में, फॉर्मिक अम्ल लाल चिटिया मधुमक्खी के डंग में, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मनुष्य के उदर में। इसी को म्यूरिएटिक अम्ल भी कहते हैं। 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 और ये जो दोस्त मेरे एसिटिक एसिड है, इसको हम लोग इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाता है CH3COOH, इसका फॉर्मूला होता है। और ग्लूमेटिक अम्ल गेहूं में, टार्टरिक अम्ल इमली अंगूर में, मैलिक अम्ल कच्चे सेब फल सेब इत्यादि में, लैक्टिक अम्ल दूध में, बेंजोइक अम्ल हरी घास पत्तियों में, कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर में, साइट्रिक अम्ल नींबू और नारंगी में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूरिएटिक अम्ल कहते हैं। एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है।
लिटमस पेपर का रंग बैंगनी होता है। और एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है। और इथेनोइक एसिड भी इसको कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। यहाँ से क्वेश्चन आता है, बढ़िया देख लो, H+ और OH माइनस। H+ जो देगा वो अम्लीय, H+ जो देगा वो अम्लीय होता है, H+ जो देगा वो अम्लीय होता है। OH माइनस जो देगा वो क्षारीय होता है, H+ जो देगा वो अम्लीय होता है, OH माइनस जो देगा वो क्षारीय होता है। H+ अम्लीय, OH माइनस क्षारीय, तो H+ OH माइनस दोनों बराबर हो जाएगा, उदासीन विलयन होगा। H+ ज्यादा होगा, OH माइनस कम होगा, अम्लीय विलयन, क्योंकि H+ अम्लीय। और अगर OH माइनस ज्यादा होगा क्षारीय विलयन, क्योंकि OH माइनस जो देगा वो क्षारीय होगा। OH माइनस जो देगा वो क्षारीय होगा तो OH ज्यादा होगा क्षार, H+ जो देगा वो अम्लीय, तो H+ ज्यादा होगा अम्ल। दोनों बराबर हो जाएगा, उदासीन, दोनों बराबर हो जाएगा, उदासीन। दोस्तों मेरे पटना बस स्टैंड रेलवे जंक्शन पर आपको 20 से 25 गाड़ियां मिलेंगी। पटना आप उतरिए, आप हमारे अतिथि हैं। और वसुधैव कुटुंबकम का नारा हमने दिया है। जो भी लोग पटना उतरेंगे एग्जाम के लिए, उनके लिए हमारी गाड़ी वहां खड़ी रहेगी। आप उस गाड़ी पे बैठिए, हमारे यहाँ आइए। हमारे यहाँ तो जेनेटिक हेयर लॉस जैसी चीजें आजकल नॉर्मल लोगों में भी बहुत जल्दी डेवलप होने लगा है कि इस बढ़ती प्रॉब्लम को आसानी से मैनेज किया। इंपॉर्टेंट और धातु के ऑक्साइड जो होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। हम सबको सर्विस दे सकें। अगर आपके कोई रिलेटिव हैं या कोई अधातु के ऑक्साइड अम्लीय ये होते हैं। एनटीपीसी में भी दोस्त मेरे यहाँ लगभग ऑक्साइड अम्लीय, याद ना रहे तो इसे याद रखो। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय, धातु के ऑक्साइड क्षारीय, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय, धातु के ऑक्साइड क्षारीय, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। और अगर आप सेम डे आते हैं तब तो आप एग्जाम हॉल में खुद ब खुद पहुंच जाइएगा। पीरियोडिक टेबल में आते हैं, पहला डोबेरिनर ने